आपका जीके बाय प्रेम सर क्लास में स्वागत है। और आज हम रीट के लिए जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो जो भूगोल का जनक है वो कहा जाता है एरिस्टोस्थनीज को। जो एरिस्टोस्थनीज है, ए नंबर हमारा जो ऑप्शन है, उसको भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि भूगोल के लिए जो जियोग्राफी का शब्द है, उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो भूगोल के लिए जो भूगोल का पिता है, उसी के द्वारा सबसे पहले जो जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया गया था, अर्थात जो एरिस्टोस्थनीज है, उन्हीं के द्वारा भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया गया था। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न पे कि मानव भूगोल का पिता। अब भूगोल का पिता और मानव भूगोल का जो पिता है वो किसे कहा जाता है। तो कार्ल रीटर के को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। जो मानव भूगोल का पिता है वो कौन है। तो कार्ल जो रीटर है उसको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो भूगोल है उसको मानव परिस्थिति की के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। मानव भूगोल का पिता देख लिया, भूगोल का पिता देख लिया, और जियोग्राफी का शब्द के बारे में जो एरिस्टोस्थनीज ने कहा है उसके बारे में अपने बात की है। लेकिन अभी यहाँ पे भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किसने किया है। तो जो एच बेरोज नामक विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा सबसे पहले भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो भूगोल है या भूगोल की जो आकृति है, उसका विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। यहाँ पर ये प्रश्न जियोग्राफी का है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भू आकृति जो पृथ्वी की आकृति है, उस आकृति का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जो पेसल है, पेसल को भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किस विद्वान ने कहा है। किस विद्वान ने कहा है कि जो भूगोल है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल को भी विज्ञान कहा है, लेकिन ये कहा है कि ये एक केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये कहने वाले हैं वारेनियस है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये क्या है, केंद्र मानकर जो अध्ययन किया जाता है पृथ्वी का, वही भूगोल है। तो नेक्स्ट अभी अपने बात करते हैं कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन से हैं। तो सौर मंडल के बारे में जानकारी जो देने वाले हैं उनका नाम है कोपरनिकस, और कोपरनिकस के द्वारा सौर मंडल में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट अभी अपने बात करेंगे कि सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं, जो पृथ्वी के जो सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पिंड हैं, उनको किस नाम से जानते हैं। तो उनको ग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार हमारी जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है, बुध भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, वरुण भी ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, और अब बृहस्पति भी ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो कुल ग्रहों की संख्या है वो विद्यार्थियों 8 होती है। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न है कि जो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये विद्वान ने कहा है, भूगोल वेता ने, कि जो भूगोल है वो भूतल का अध्ययन है, और ऐसा कहने वाला है कांट के द्वारा ये कहा गया है कि ये भूतल का अध्ययन है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। तो अभी अपने बात की है कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर
कोई ग्रह है, अपने देखो सूर्य केंद्र माना है सौर मंडल का, और उसके चारों तरफ है जो आकाशीय पिंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिए कि ग्रह जो होते हैं उन ग्रहों के जो परिक्रमा करते हैं, जो छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। जैसे हमारी ये गोलाकार पृथ्वी है और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो चंद्रमा है, अर्थात हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, और हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो ग्रहों की जो गति है उसका नियम सबसे पहले केपलर के द्वारा दिया गया, अर्थात जो केपलर महोदय है उन केपलर महोदय के द्वारा सबसे पहले ग्रहों की गति के बारे में नियम दिया गया था कि ये किस प्रकार से गति करते हैं। तो अब अपने बात करते हैं, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, और वो कब दिखाई देता है, तो 21 जून को है वो नॉर्वे में सूर्य है वो अर्धरात्रि को दिखाई देता है। और 21 जून की जो तारीख है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें तो सर्वाधिक उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। सौर मंडल की खोज करने वाले का नाम भी क्या है, कोपरनिकस है। कोपरनिकस के द्वारा किसकी खोज की गई थी, सौर मंडल की खोज की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सौर मंडल के जन्मदाता, जो सौर मंडल का जन्मदाता कौन है, यदि वो नहीं होता तो सौर मंडल नहीं चलता, अर्थात जो 8 ग्रह है वो सभी किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी, जो सूर्य है उससे अपने अक्ष पर घूमता हुआ ग्रह यदि सर्वाधिक दूरी पे, जैसे यहाँ पे सूर्य है और ये जो ग्रह है वो इस अपनी दूरी पर यहाँ पे घूम रहा है, कक्ष पे घूम रहा है, और घूमकर इससे जब अधिक दूरी पर होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रहे इसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। और यदि ये सूर्य है और ये जो ग्रह है इनके बीच में यदि दूरी कम है और ये से चक्कर लगा रहा है इसके कक्ष में, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रश्न देखिए कि एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अब यहाँ पे प्रश्न दीजिए ध्यान कि तारामंडलों की बात की है तो 89 तारामंडल हमारे संपूर्ण अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या की बात हो रही है, न कि अकेले तारों की बात हो रही है। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो पार्थिव ग्रह होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो जो पार्थिव ग्रह हैं उनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है, उनकी संख्या 4 होती है। जो सूर्य है उसके 4 जो बिल्कुल पास वाले ग्रह होते हैं, और 4 है वो इससे बाहर के ग्रह होते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें जो पार्थिव ग्रहों की संख्या है वो 4 होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में यदि विस्फोटी तारे की बात करें तो वो कौन सा है। तो ध्यान रहे जो अभिनव तारा है उसको ब्रह्मांड के अंदर विस्फोटी तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा तारा है। तो ध्यान रहे सूर्य को जो भूगोलवेत्ता है उनके द्वारा क्या माना गया है, एक तारा माना गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है।
तो धरती पर 8 मिनट और 3 सेकंड में पहुंच जाता है। 8 मिनट और 3 सेकंड में सूर्य का प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे ये जो सूर्य है इसके जस्ट पास में बुध ग्रह है, और बुध के बाद में अगर अंतिम ग्रह की बात करें तो वो ग्रह हमारा है वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है, जो सबसे अंतिम ग्रह है और सबसे दूर का ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है, तो अभी बताया था कि सूर्य के बिल्कुल निकट का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह में चंद्रमा की कलाएं होती है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की भांति कलाएं होती है? तो ऐसा बुध ग्रह है जिसमें चंद्रमा के समान कलाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुध जो ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? सूर्य के चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 88 दिन के समय में जो बुध ग्रह है वो सूर्य के चक्कर लगा लेता है, और हमारी जो पृथ्वी ग्रह है वो सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तीव्र का मतलब है तेज ग्रह कौन सा है? जो तीव्र ग्रह होगा, जो सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा जिस पर गिरेगा वो तीव्र होगा, और ये कौन सा होगा? बुध होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सूरज के प्रकाश के बिल्कुल पास में है, इसलिए अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह है वो सौर मंडल में अत्यधिक तीव्र ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? अर्थात पृथ्वी की जुड़वां बहन किसे कहा जाता है? जो पृथ्वी की जुड़वां बहन है वो हमारी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन या बहन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बाकी जो 6 ग्रह इनके उपग्रह होते हैं, उसी प्रकार 2 ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो ऐसे 2 ग्रह, एक तो शुक्र है और दूसरा बुध ग्रह है, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? जो को शाम का तारा या सांझ का तारा एक ही बात है, वो किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है शाम का तारा। तो आपको 30 क्वेश्चन की जो सीरीज है इसमें एक पार्ट में 30 क्वेश्चन आएंगे। रीड के लिए ये सबसे विशेष क्लास है, और यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। इसी के साथ में जय हिंद।